भजन संहिता की पुस्तक उसका 81वां अध्याय उसके 8 से मैं पढ़ूंगा, आपने ध्यान से सुनना है। कोई आवाज नहीं करेगा, कोई भी आवाज नहीं करेगा, अपने वचन को ध्यान से सुनना है। हे मेरी प्रजा सुन, मैं तुझे चिता देता हूं, हे इज़राइल भला हो कि तू मेरी सुने। सभी कहेंगे आमीन। हमने एक वचन पढ़ा, किसका? बोलो, जिंदा परमेश्वर का। और जिंदा परमेश्वर कौन है? बोलो, हमारा बाप है जिसका नाम यीशु मसीह है। हम उसको जिंदा परमेश्वर क्यों बोलते हैं? बोलो, क्यों बोलते जिंदा परमेश्वर? क्योंकि वो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ। किसके लिए? बोले, हमारे लिए। अब वही परमेश्वर क्या कहता है, अपने ध्यान से सुनना है। क्या कहा? हे मेरी प्रजा। आप कौन हो उसकी? आप उसके कौन हो? उसकी प्रजा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हे मेरी प्रजा सुन, मैं तुझे चिता देता हूं। यहोवा परमेश्वर आज आपसे यीशु मसीह पवित्र आत्मा बात कर, आपके ध्यान इन शब्दों की तरफ, इन वचनों की तरफ आपने ध्यान से सुनना है। अगर आप यहाँ पे बैठ के गर्मी में किराया लगा के आप इतनी दूर से आए और अपने वचन ध्यान से नहीं सुना, तो कुछ भी आपने नहीं किया, क्योंकि यह वचन ही आपके घर से कर्जे को, गरीबी को, बीमारी को, हर प्रकार की मुसीबतों को, परेशानियों को यह वचन ही दूर करेगा जो आप सुन रहे हो। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। मेरी आवाज पीछे तक आ रही है? जोर से हाथों के हिलाएंगे, हाथों के हिलाओ ताकि मुझे पता चले। यीशु मसीह की जय। अब वो जिंदा परमेश्वर क्या बोला? हे मेरी प्रजा, यानी कि हे मेरे लोगों, मेरे बेटा बेटियों, मेरे बच्चों, मैं तुम्हें चिता देता हूं। क्या कर देता हूं? चिता, यानी कि तुम सावधान हो जाओ, मैं तुम्हें भगा देता हूं। हे इज़राइल भला हो कि तू मेरी सुने। अब परमेश्वर ने यहां पे एक बात बताई, अगर आप लोग चाहो कि आपका भला हो तो आपने क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर ने की हे इज़राइल। इज़राइल का मतलब जिनके मन शुद्ध हैं, जो चुने हुए हैं। आप लोग कौन हो? चुने हुए। आप कौन हो? चुने हुए। आपके मन कैसे हैं? शुद्ध। परमेश्वर आपको क्या कर रहा है? शुद्ध। हालेलुया। अब परमेश्वर कहता है हे इज़राइल, हे मेरी प्रजा, हे मेरी बेटा, मेरी बेटी, मैं तुझे चिता देता हूं और तेरा भला ही हो अगर तू मेरी सुने। अब यहां पे आपने समझना है, अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चों का भला हो, आपका भला हो, तो क्या करना पड़ेगा? सुनना पड़ेगा। बोलो, क्या करना पड़ेगा? सुनना पड़ेगा। किसकी? परमेश्वर की। अगर आपने नहीं सुना तो भला आपका नहीं होना। भला कब होएगा? जब आप सुनोगे। इसलिए परमेश्वर ने कहा हे मेरी प्रजा, हे मेरी बेटा, मेरी बेटी, मैं तुझे चिता देता हूं। हे मेरी प्रजा, मैं चाहता हूं तेरा भला हो, इसलिए तू मेरी सुने। अब क्या सुनना है? आपने वो ध्यान से सुनना है।
ये बात किसको समझ में आई है? हाथ उठाओ। आपका भला कब होएगा? बोलो, जब आप परमेश्वर की सुनोगे। अगर आपने परमेश्वर की नहीं सुने तो भला नहीं होने का। आप परमेश्वर एक के पास तो जाएगा नहीं। हाँ मेरी बेटी बोल, हाँ मेरी बेटी बोल, हाँ मेरे बेटे बोल। परमेश्वर सबके घर होते जाएगा नहीं। इसलिए उसने क्या किया? अपने दासों को खड़ा कर दिया। अपने दासों को खड़ा कर दिया, जाओ मेरे लोगों को तुम मेरा वचन समझाओ और उनको सिखाओ और उनको बताओ मैं क्या कहना चाहता हूं उनसे। हालेलुया। कितनों को समझ में आया है? इसलिए परमेश्वर ने कौन खड़े कर दिए? अपने दास। मुझे एक बात बताओ, आपने क्या किया? आपके जो बच्चे हैं, आप कॉपी किताब लेके आए और अपने बेटे को दे दी, अगर बेटा ले पढ़, वो पढ़ना सीख जाएगा। बोलो, आप क्या करते हो? आप स्कूल में जाते हो, बच्चे का एडमिशन करवाते हो और फिर आप उसको किताबें देते हो लाके। और जो अध्यापक हैं, जो टीचर हैं, जो गुरु हैं, अब वो आपके बच्चों को सिखाना शुरू करते हैं। तब उनको ABCD पढ़ना लिखना उनको आता है। अगर वो गुरु नहीं होता, वो टीचर नहीं होता, वो बेटे आपके बच्चे पढ़ना सीखते? बोलो, है कि नहीं? लेकिन जब परमेश्वर की बात आती है, खुदा की बात आती है, आप सोचते हो घर में बैठे थे ये सब कुछ हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा तू 6 दिन काम कर और 7वें दिन तू मेरे पास आ जा। सब कुछ छोड़ छाड़ कर न के करन तई, मन जानन तई, मन समझन तई। तेरा परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह पवित्र आत्मा कैसा है और वो क्या चाहे तेरे जीवन में। हालेलुया। कितनों को ये बात समझ में आई है? इसलिए ये परमेश्वर कहता है तुम 6 दिन काम करो और मैं तुम्हारे कामों पे क्या दूंगा? बरकत और आशीष। और 7वें दिन तुम मेरे पास आ जाओ। इसलिए मैं आपको बताता हूं, अगर जिस नौकरी में एतवार की छुट्टी नहीं है, अगर आप आत्मिक बंदे हो तो आप उस नौकरी ने, उस जॉब ने नहीं लोगे। क्यों? वचन कौन पढ़वाता है? यीशु मसीह ने कहा तू 6 दिन काम कर, 7वें दिन तो तूने मेरे पास आना ही आना। लेकिन अपना नौकरी मिल लिया एतवार की है और आप सोचोगे बेटे मिल गई अपना तो नौकरी। प्रार्थना करो प्रभु के दास है, प्रभु ने नौकरी तो ब्लेस कर दी। आप क्या सोचोगे? हमारे छोरे ने तो क्या मिल गई? नौकरी। इसलिए डेविल वो भाप लेवा है आखिर न किस चीज की जरूरत है। लेकिन आपका बताया जावा है, अगर देखो हमने ये वचन पढ़ा कि कहीं हे इज़राइल, हे मेरे लोगों, ये क्या है? हे मेरे बेटा मेरी बेटी, तेरा भला हो अगर तू मेरी सुने। अगर आपने भला चाहिए, आप चाहो कि मेरा भला हो, हमारे बच्चा का हर चीज में तो अपने क्या करना पड़ेगा? सुनना पड़ेगा। किसकी? परमेश्वर की। और उस परमेश्वर की यही एक बात है कि 6 दिन तू काम कर, 7वें दिन तू मेरे पास आ। अगर मैं कह दूं, एक अनाउंसमेंट कर दूं, एक बड़ी मीटिंग करेंगे और वह बड़ी मीटिंग आपकी चमत्कारों की, छुटकारे की, हीलिंग की मीटिंग है, चमत्कारों की, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे। क्यों? उन अपने चमत्कार का मतलब है, इनका मतलब है चमत्कार है, लेकिन उन्हें स्वर्ग के राज्य के बारे में, उन आशीषों के बारे में उन्हें बेरा ही नहीं।
पर लेकिन जब जिंदा खुदा के पास आ पाओ हो, जब आप उसके असली बेटा बेटी बन जाओ हो, फिर आपके दिल से एक के बात निकले हैं, प्रभु तुमने आशीष दे या ना दे, तुमने ठीक कर या ना कर, तू मेरा बाप है, मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरी बेटी हूं। जब आप असली वाले बेटे बनो हो, जब तक आप नकली वाले बेटे हो, आपका हाय 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 लागी रहेगी। मेरा काम क्यों नहीं कर रहा है यीशु, मेरा काम क्यों नहीं कर रहा। यीशु मसीह ने अपने चेलाते, आप कौन हो? उसके बेटा बेटी चेले। उसने क्या किया कि आकाश के पक्षी देख ले, ना बोते ना बटोरते ना काटते, तेरा परमेश्वर फिर भी उनका पेट भरा है कि नहीं भरता? तो तेरा पेट क्यों नहीं भरेगा? लेकिन तू उसका पहले क्या करे? मेरे धर्म राज्य की खोज कर। क्या करे? मेरे धर्म राज्य की खोज कर, ये सारी वस्तुएं तेने पीछे पड़ के मिलेंगी। जब आप असली वाले बेटे बन जाओ हो, तब ये सारी वस्तुएं अपने पीछे पड़कर मिलना शुरू हो जाए। आपके मन में सेट रहा है कि मेरा बाप सब कुछ करने की ताकत रखा है, मन हाड़ा मिलो या ना मिलो, मेरे लिए स्वर्ग का राज्य तो है जो अनंत काल का जीवन है, और वह के नरक की आग है। जब आप असली वाले बेटे बनो तो आपके अंदर तो यह हाय हाय चली जाए। यह हाय हाय कौन पैदा करा है? बोलो जोड़ते है। यह हाय हाय पैदा कौन करेगा? शैतान। लेकिन जब आप यीशु के असली बेटे बनो हो, यीशु मसीह का असली बेटा बनाना चाहता है, इसलिए उसने ये आज वचन दिया और कहा है कि मैं तुझे चिताता हूं, तू ध्यान से सुन ले मेरी। अब वो यीशु मसीह क्या कह रहा है? अपने ध्यान से सुनना है। परमेश्वर ने क्या कहा? हे मेरी प्रजा सुन, मैं तुझे चिता देता हूं, हे इज़राइल तेरा भला ही हो कि तू मेरी सुने। आगे के कह ध्यान तो सुनो। तेरे बीच में पराय ईश्वर ना हो और ना तू किसी पराय देवता को दंडवत करना। तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूं जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है। तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। आमीन, हालेलुया। मुझे एक बात बताओ, माँ बाप कितने होया करें? जोर से बोलो। माँ बाप कितने होया करें? एक भाई आओगा, आप पे आ जाओ भाई, आ जाओ। ना ना ना, तू आ। अपना ध्यान तो सुनना है। कितने पापा तेरे? माँ एक। लेकिन तुम कितने बाप बना रहे थे? जब यीशु में नहीं थे, 1000 बाप तुम बना रहे थे। हम भी उसमें काउंट हैं। जब यीशु में नहीं थे, कितने बाप बना रहे थे? कितने बाप थे? जल्दी बोलो। बहुत सारे बाप बना रहे थे। और यीशु ने कहीं एक के पति होया करें, एक के पत्नी होया करें, और एक के परमेश्वर होया करें। लेकिन हम कितने बना रहे थे? हजारों। और यहोवा के कहे हमने के बेरा ला गया। माँ बाप, माँ भी एक क्यों आ करें, बाप भी एक क्यों आ करें, और परमेश्वर भी एक क्यों आ करें। हालेलुया। सभी जोर से तालियां बजाएंगे। अब यहोवा के कहे, ध्यान तो सुनो। तेरे बीच में पराया ईश्वर ना हो और ना तू किसी पराय देवता को
दंडवत करे। कितना का समझ में आई ये बात? हाथ उठाओ। क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूं जो तुझे मिस्र देश से, उस गुलामी से, बीमारी से, कर्जों से, गरीबी से तुझे निकाल कर बाहर लेके आया हूं। और तू अपना मुंह पसार, मैं तेरे मुंह को भर दूंगा। किसके वर्ड हैं ये? परमेश्वर के। आप यहां पे आके बात बोलो कि मैं यहोवा का बेटा हूं, यीशु का चेला हूं और पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। अब मैंने आपका पूछा आपके बाप कितने हैं, माँ कितने हैं? आपने मिनट में कह दी एक। माँ भी एक, बाप भी एक। लेकिन जब मैंने आपका पूछी तो आप लोग 1000 थे। कितने थे जब आपका असली बाप नहीं मिला था? कितने बाप थे? बोलो, जोर से बोलो। अब जो नए आए होंगे उनको देखो, जो नए आए हैं उनके ये बात ऊपर का जाएंगी, उनका समझ में भी नहीं आऊंगी। इसलिए हमने तक कहीं आप लगातार 12 हफ्ते आओ, क्योंकि आपने बेरा नहीं। आप कित फंसाए गए हो, कित लुटे गए हो, कित बांधे गए हो, कित झगड़े गए हो, आपको नहीं पता। लेकिन जैसे आप अपने असली पाप दोहराओ हो, आपने बेरा लग जाक। हाँ, यह भी बात होया करे। अब वो परमेश्वर कहता है कि तेरे बीच में कोई पराया ईश्वर ना होना चाहिए। तो किसी भी देवता को दंडवत ना करना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूं जो तुझे मिस्र देश से, उस गुलामी से, बीमारी से, दुष्ट आत्मा से जो तुझे छुड़ा के लेके आ गया। अब देखो, बहुत सारे लोग प्रभु के भवन में आओगे, चंगाई पाओगे, पर उन्हें हील भी करते हैं। लेकिन वो चंगाई कब तक रहेगी? क्योंकि वो यीशु मसीह ने भी बाप बना गए और ने भी बाप बनाने लग रहे हैं। यीशु मसीह क्लियर करा कि एक के बाप है, और वो कौन है? स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर। आपने पिछले हफ्ते एक वचन पढ़ा। पिछले हफ्ते का वचन क्या था? बताओ, क्या था पिछले हफ्ते का वचन? यहोवा ने कहा, स्वर्ग मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी। और मेरी दृष्टि किस पे रहती है? जो नमन है, दीन है। आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हो। आप वैसे नहीं आए, आप वैसे नहीं आए, भूल जाओ। आप परमेश्वर की दया आप पे हुई है, क्योंकि बाइबल बतावे, परमेश्वर का कलाम बतावे है, चाहे वो राजा है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, अधिकारी है, चाहे वो आम आदमी है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, सारे इंसानों पे प्रभुता कौन रखा है? बोलो, यहोवा। सारे इंसानों पर प्रभुता कौन रखा है? यहोवा परमेश्वर, जिसका नाम यीशु मसीह पवित्र आत्मा परमेश्वर भी है। सब पे प्रभुता वही रखा है। और सबका मन किसकी मुट्ठी में है? यीशु की मुट्ठी में है। आप पे दया हुई है, आप चुन लिए गए। मौका परमेश्वर ने औरत भी दिया है और मौका खुदा ने आप पे भी दिया है। लेकिन जैसे आपके पास मौका पहुंचा, आपने वो गप लिया, और जिसने वो मौका नहीं गफा वो रह गए।
बाइबल के अंदर यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया कि एक मछली पकड़ने वाला एक मछली पकड़ने गया और तालाब में उसने जाल डाला, और जब उसने जाल डाला तो जाल के अंदर बहुत सारी मछलियां आई, और जो मछुआरे थे उन्होंने क्या किया, जो बढ़िया बढ़िया मछली थी वो एक बर्तन में, और जो नकम्मी थी जो छोटी थी वो अलग कर दी। ऐसे यीशु मसीह बताता है जब अंत के दिन होंगे तो स्वर्गदूत जब यीशु मसीह बादलों पे आएगा, जो उसके बढ़िया बेटे हैं उन वो क्या करेगा, अलग कितने जानते ही स्वर्ग के राज्य में ले जानते हो क्या करेगा, अलग। और जो जिस भी इंसान उसमें विश्वास नहीं करा वो किस डाल दिए जाएंगे उस नरक की आग में जो न बेरा भी नहीं। इसलिए परमेश्वर ने मौका दे दिया सब कहीं, अगर बच्चा जाता हो तो बच्चों आपके पास मौका आया, आपने वो गफ लिया तो आप यहां पे बैठे हो, है कि नहीं? बोलो कि परमेश्वर ने अपना वचन जो हमारे दादा परदादा थे उनके पास नहीं पहुंचाया, वचन पहुंचा है 2000 साल का वचन पहुंचन लग रहा है, लेकिन अपने पे दया क्यों हुई? बोलो, आप लोग यहाँ पे बैठे हो तो आप पर दया हुई है, परमेश्वर की नजर में आप लोग चढ़े हो, इसलिए आप उसके राज्य में बुलाने के लिए यहाँ पे बैठे हो। हालेलुया। अब वो परमेश्वर क्या कहता है, तेरे बीच में कोई भी पराया ईश्वर ना हो और ना तो उसको दंडवत करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुझे बीमारी से, दुष्ट आत्माओं से, गरीबी से, कर्जे से तुझे उखाड़ कर बाहर निकालूंगा, और तू अपना मुंह खोल मैं तेरे मुंह को भर दूंगा। आज अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना असली बाप बना लिया तो ये बात आपके लिए है। कौन सी? अगर मेरे बेटा मेरी बेटी तो अपना मुंह खोल मैं तेरे मुंह न भरूंगा। हालेलुया। वह कोई भी आशीष क्यों ना हो, कोई दर्द आपका परेशान कर रहा है, कोई बीमारी है, कुछ भी क्यों ना हो, अगर आज आपने दिल से यीशु मसीह को अपना उद्धार करता अपना बाप बना लिया, असली वाला, जब असली वाला बनागा ना तो जो यीशु मसीह ने वचन बताया है ना, तेरे बीच में कोई ईश्वर ना हो, न तो न किसी के आगे दंडवत करना, तो वो बंदा क्या होगा, उस पर खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। अगर नहीं हो तो आपके लिए सारी बातें सेम रहेंगी। हाँ भाई ठीक है ठीक है ठीक है, हालेलुया। फिर आप सब ना बाप बनाते हंडोगे, हाँ ये भी मेरा बाप है, ये भी मेरा बाप है, ये भी मेरा बाप है, चलो जी। कितना की बात समझ में आई है? हालेलुया। यीशु मसीह की जय। अब अपना ध्यान से सुनना है। यदि मेरी प्रजा सुने, यदि इज़राइल मेरे मार्गों पर चले तो मैं सन भर में उनके शत्रुओं को दबाऊं और अपना हाथ उनके विद्रोहियों के विरोध चलाऊंगा। अब यीशु मसीह ने यह बात और बोल दी। क्या कही है? अगर मेरी प्रजा, अगर मेरे लोग मेरी सुने और मेरे मार्गों पर चले, क्या है? मेरी सुने और मेरे मार्गों पर चले तो मैं क्षण भर में, क्षण का मतलब पता क्या होता है? बोलो, क्षण भर में यानी कि जो आप पलक झपकाओ हो ना, उस एक सेकंड तक भी पहला यीशु मसीह सब कुछ करने की ताकत रखा है। आप ध्यान से इस वचन न सुनोगे, प्रभु के कहे कि यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, आप कौन हो? उसकी प्रजा, उसके बेटा बेटी,
तो यीशु मसीह आपके लिए ही बोल रहा है। ठीक है, यदि मेरे लोग मेरी सुने और मेरे मार्गों पर चले, ठीक है, अगर मेरे मार्गों पर चले, मार्ग का मतलब अगर आप उसके वचनों पर चले। हम यहां से हर हफ्ते एक बात बताते हैं, हम यहां से 5 काम बताते हैं। पहला के अपने प्रार्थना करनी है, जिससे भी टूटी फूटी अपना प्रार्थना में है आप प्रार्थना करो। दूसरा, अपने 5 पाठ पढ़ने हैं, चाहे आपका समझ में आओ या ना हो। तीसरा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार आपने उपवास करने हैं। जो नए लोग हैं वो 12-1 बजे तक, जो 6 महीने हो गए हैं वो 3-4 बजे तक, और ज्यादा पुराने हैं वो 8 बजे तक। चौथा, आपने परमेश्वर के भवन में आना है, आना क्या करना, परमेश्वर के भवन में आना। 5वां, सुसमाचार सुनाना। अगर ये आप काम करो हो तो आप उसके मार्ग पे चल रहे हो। और यहोवा परमेश्वर आप पे यह बात कहना चाहा कि हे मेरी प्रजा, हे मेरे इज़राइल, हे मेरे लोगों, तेरा भला हो अगर तू मेरे मार्गों पर चले। आप यीशु मसीह के पास गए, उसके मार्ग पर आप चल नहीं रहे, तो किस तरह काम होगा बताओ? काम हो जाएगा? बोलो। आप कहीं पे नौकरी कर रहे हो, आपके मालिक ने कहा भाई तू यो काम कर ले। आपने अपने मालिक को बोला ये तो मेरे तनख्वाह हो गए, तो मालिक अपना तनख्वाह दे देगा? बोलो। वो एक काम करेगा, भाई तू क्या कर, अपने घर चला जा, हमने तेरी जरूरतें नहीं। आप यीशु मसीह क्या बेटा बेटी तो बन गए, अब वही परमेश्वर आप पे कह रहे हैं मेरी प्रजा, हे मेरी बेटा मेरी बेटी, तू मेरी बात न सुन ले, क्योंकि मैं चाहूं तेरा भला हो जा। और तेरा भला कब होगा? जब तू मेरे मार्ग पे चलेगा। और मार्ग पर चलने का तरीका क्या है? प्रभु ने पूछा तू काम कर, 7वें दिन तू मेरे पास आ। आप एतवार में नहीं आते, जो बातें आपको यहाँ पे बताई जाती है परमेश्वर की, आपके घर बैठे आपको मिल जाती। बोलो, मिलती क्या नहीं मिलती? इसलिए हम बताते हैं, आपने नाम तो लिखवा ले स्कूल में, और पढ़ाई करने के लिए आप स्कूल में जा नहीं रहे, पढ़ना सीख जाओगे। आप यीशु के पास गए, आप उनके भवन में नहीं जा रहे, आप प्रार्थनाएं नहीं कर रहे, उपवास नहीं कर रहे, उनका वचन ही नहीं पढ़ रहे, तो फिर कितना स्कूल में और कितना आपने यीशु मसीह पे विश्वास करा? इसलिए ये एक प्रोसेसर है, ये एक अनुशासन है, ये हिदायतें हैं जो आपने माननी है। जैसे ही आप करना शुरू करो हो, आप उसके मार्ग पर चलना शुरू हो जाओ हो। हालेलुया। कितने की बात समझ में आई है? आप मैंने बताओ, एक बाप बनाना है या 1000? देख लो, 8 होंगे, पूरा खाना है पूरा। एक बाप बनाना है या 1000? जोर से, जोर से। आप देखो YouTube के ऊपर आ रहे हो, पूरी दुनिया आपने देखा है, पूरी दुनिया आपने देखने लग रही है, पूरी दुनिया आपने देखा है। आप बताओ, आपने एक बाप बनाना है या 1000? हाथ उठाएंगे पूरे का पूरा। अब ये परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? अगर मेरे लोग मेरे मार्ग पर चलेंगे तो मैं क्या करूंगा? इनका भला। भले का मतलब आपके बच्चे सुधर जाएंगे, आपके पति सुधर जाएंगे, आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे, और आगे तक आपके ऊपर फेवर आना
शुरू हो जाएगा। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। आप कुछ भी उठाओगे, परमेश्वर उसमें अपना आशीष देना शुरू करेगा। यीशु मसीह की जय। अब अपना ध्यान से सुनना, आगे प्रभु के कहे। यीशु ने कही, अगर मेरे लोग मेरे मार्ग पर चलेंगे, मैं क्या करूंगा? क्षण पर मैं, यानी कि 1 सेकंड तक पहला ही मैं मेरे लोगों के दुश्मनों को, विद्रोहियों को जड़ तक खत्म कर दूंगा। क्या कहे? जड़ तक। अगर आपका कोई दुश्मन है, हम दोबारा पढ़ेंगे, ध्यान से सुनो। यदि मेरे लोग मेरी सुने और मेरे वचन पर चले, तो मैं क्षण भर में मेरे लोगों के शत्रुओं को दबाऊंगा और अपना हाथ उनके विद्रोहियों के ऊपर फिराऊंगा। यानी कि जो दुश्मन थारे हैं, अगर वो दुश्मन चाहे इंसान भी क्यों ना हो, दुष्टात्मा नहीं, अगर इंसान भी आपके दुश्मन है, तो यीशु मसीह आज उनका बात करेगा। हालेलुया। अगर कोई आपके दुश्मन है, तो यीशु मसीह आज जाओगा और उसने उसका बात करेगा। किस तरह? आपके दुश्मन तय, और वो दुश्मन आपका सीधा हो जाएगा। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। क्योंकि बाइबल क्या कहे, यीशु मसीह अगर कोई अविश्वासी भी है, जब वो भी मरा है, तो उसके मरने तक भी वो प्रसन्न नहीं होता। प्रभु चाहे तो वो बंदा भी बचाया जावे। हम लोग कौन थे? एक अविश्वासी तो थे, जो जिंदा खुदा ने नहीं जाना करते, है कि नहीं है? बोलो, जिंदा परमेश्वर तो आप भी पहचानने लगे हो। अब जो हमारे भाई बहन है जो नहीं जानते, उन्हें कौन बताओगा? हाँ, मैं तो बताऊंगा कि भाई थारा असली बाप है वो है। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। और जब तक अपना घमंड नहीं होगा अपने बाप पे, यीशु मसीह काम भी नहीं करा करता। जब तक आप पे घमंड नहीं, आपके बच्चे हैं, आपके बच्चे जब आपसे कुछ मांगा है, जब आप घमंड करो यीशु पे, हाँ प्रभु तू ये मेरा बाप है, मैं तेरी औलाद हूं, तू मेरा परमेश्वर है, तब परमेश्वर खुश हो जाए। हाँ भाई मेरा बेटा तो है। आप पता है किस जोड़ हो? जब 2-3 साल का बच्चा होता है ना, 2-3 साल का बच्चा होता है, उसकी सारी पूर्ति कौन करता है? खाने पीने की। अरे बोलो, माँ बाप करे कि नहीं करता? आप 2-3 साल के हो, यीशु मसीह की नजर के आगे आपकी सारी पूर्ति कौन करेगा? परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर चाह है जो 2-3 साल का बच्चा पूरी तरह अपने बाप पर डिपेंड रहा है, वैसे ही मेरा बेटा भी मेरे पे डिपेंड रहे। हालेलुया। जो आप पूरी तरह तो परमेश्वर पर डिपेंड रहो हो, तो परमेश्वर आपके लिए शुरू करे। जब 2-3 साल का जो बच्चा है, जो पूरी तरह परमेश्वर पर डिपेंड है अपने माँ बाप पे, तो उसका माँ बाप उसके लिए सारे काम है, उसके खाने का भी, पीने का भी, कपड़े का भी, हर चीज का ख्याल रखे कि नहीं रखता? बताओ। ऐसे यीशु मसीह आपका रखने के लिए जा रहा है। ऐसे ही ख्याल यीशु मसीह आपका रखने के लिए जा रहा है, जा रहा है। आपका ख्याल रखने के लिए वो जा रहा है। यीशु मसीह की जय। अब अपने ध्यान से सुनना है। परमेश्वर क्या बोला? मैं उनको उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाऊंगा और मैं चट्टान में के मधु से उनको तृप्त करूंगा। ठीक है? बढ़िया बढ़िया अनाज पदार्थ खाने पीने के मैं अपने लोगों को खिलाऊंगा और चट्टान से मेरे लोगों को मधु खिलाऊंगा। मधु से क्या करूंगा? तृप्त। आज आप लोग भी यीशु मसीह के नाम में तृप्त होने के लिए जा रहे हो, तृप्त होने के लिए जा रहे हो। हालेलुया।